नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। बात करते हैं आज सोनम और राजा के मर्डर की कहानी को लेकर के। कैसे कैसे शादी हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, पूरी कहानी को लेकर के बातचीत करेंगे। मेरा प्यारा बच्चा, आजकल ये घटनाएं ज़्यादा लेवल पे घटित हो रही है। ये वो टीम है जिसने इस पूरे केस को अपने अंडर में रख करके पूरे केस को अच्छे से हैंडल किया। बहुत शानदार टीम रही, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका रहा। जल्दी आरोपी पकड़े भी गए। उन आरोपियों को अब कोर्ट में पेश भी किया गया। यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है बुरके में जो लड़की है वो सोनम रघुवंशी है। बुरके में जो लड़की है सोनम रघुवंशी है, जो जेल में जाने के बाद की फोटो है ये उसकी। यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है, ये राज कुशवाहा है, जो सोनम का प्रेमी है। ये सोनम हो गई और ये राज कुशवाहा हो गया। राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है। मेरा प्यारा बच्चा, यहाँ आप लोग देखेंगे एक फोटो, ये राजा की माँ है और ये सोनम के भाई है। राजा की माँ को ढाढ़स बनाने के लिए आए हैं और इन्होंने साफ कहा था उस टाइम पे कि अगर हमारी बहन गलत है तो हमारी बहन को कठोरतम सजा मिले। इन्होंने एक बात और कही थी कि राजा की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। राजा पूरी तरह से सोनम को अपनी पत्नी मानता था, उन्हें एक अच्छे प्रेम के साथ रखता था, लेकिन कहीं ना कहीं सोनम की यहाँ पर गलतियां रही। क्या क्या गलतियां रही वो सारी बातें आपको बताएंगे। इस केस में 5 आरोपी हैं। 5 आरोपी कौन कौन है? एक तो सोनम रघुवंशी है जो राजा की पत्नी है, दूसरा राज कुशवाहा है जो सोनम का प्रेमी है। ये 3 लड़के हैं, आनंद, विशाल और आकाश। ये तीनों राज कुशवाहा के दोस्त हैं। यहाँ पर एक फोटो दिखाई दे रहा है आपको। फोटो में एक स्कूटी है और ये जो लड़की है ये सोनम रघुवंशी है। जहां पर इन्होंने स्टे किया था, हनीमून पर गए थे, वहां पर ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है। आप लोग इस वाले फुटेज में देखेंगे अलग अलग मूवमेंट के साथ में फुटेज लिए गए। जहां पर अगला फोटो देखा आपने, यहां पर क्या देख रहे हैं आप लोग? स्कूटी खड़ी हुई है, स्कूटी पर एक लड़का बैठा हुआ है, सोनम रघुवंशी व्हाइट शर्ट में है। और यहां पर आपने देखा व्हाइट शर्ट के तुरंत बाद सोनम रघुवंशी ने एक ब्लैक जैकेट पहन लिया अपनी पहचान को छुपाने के लिए। उसके बाद हेलमेट लगा लेती हैं और ये पीछे बैठ करके, स्कूटी पर पीछे बैठ करके और चली जाती हैं 10 किलोमीटर दूर। जिस स्कूटी का उपयोग किया गया वो स्कूटी ये है। आप लोग एक एक पार्ट को आराम से देखेंगे, सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज है। ये वो वाला, ये वो जगह है जहां पर सोनम ने और राजा ने 22 मई को स्टे किया था, जहां रुके थे रात में। अब इसके बाद आती है धीरे धीरे कहानियां। जिस स्कूटी से पहुंचे थे 12 किलोमीटर तक उसी से दूर आई थी सोनम रघुवंशी। हत्या से पहले जिस जगह पर रात में रुके थे उसी जगह पर मंगलसूत्र को छोड़ दिया था सोनम रघुवंशी ने। 2 जून को जब राजा की लाश बरामद हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्टों में पक्का हुआ कि उसकी धारदार हथियार से हत्या हुई है। तो पुलिस की जांच का फोकस सोनम पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2 लोग हनीमून पर जाते हैं जिनमें से एक की लाश मिल जाती है, एक का कोई सुराग नहीं मिलता है, तो निश्चित है दूसरे पर कहीं ना कहीं शक का दायरा बढ़ जाता है पुलिस प्रशासन का। आप लोग यहां से देखेंगे सोनम जब रात को एक ढाबे पर पहुंचती है, लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद, ये तब का फोटो है। 112 नंबर पर कॉल किया गया ढाबे वाले के द्वारा और पुलिस आती है, पुलिस लेकर के जाती है, तब इनका चेकअप कराया गया हॉस्पिटल में। ये दोनों फोटो अलग अलग है। ये ढाबे का फोटो है, ये चेकअप कराते हुए हॉस्पिटल का फोटो है। मेरा प्यारा बच्चा, अब समझेंगे यहां से पूरी कहानी को। प्रेमी को ये घुमाने भी ले जाती थी और कपड़े भी दिलाती थी। प्रेमी कौन है? राज कुशवाहा। 23 मई यानी हत्या वाले दिन का टाइम टेबल देखिए आप लोग। सुबह 5:30 बजे ये चेकआउट कर देते। 6 बजे इन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया और 7 बजे ये चाय कॉफी पीने के लिए रुक जाते हैं। और उसी के आसपास जो सुपारी किलर्स थे वो भी वहां आ जाते हैं। सुबह 10 बजे 2000 से ज्यादा सीढ़ियां ये लोग चढ़ चुके थे और 3 अन्य लड़के भी वहां आ जाते हैं। सोनम पीछे पीछे चलती है, राजा आगे चलता है और वो तीनों लड़के राजा के साथ आ जाते हैं। अब ध्यान देंगे आप लोग, 12 बजे सोनम इनकी राजा से मुलाकात करवाती है। ये दोस्ती में एक दूसरे के साथ घुल मिल भी जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सोनम पीछे पीछे चलती है, तीनों सुपारी किलर्स और राजा आगे आगे चलते रहते हैं और पूरा हिंट देती रहती है सोनम उन तीनों सुपारी किलर्स को। अब यहां पर देखेंगे आप लोग,
1:30 पर राजा को मारने का प्लान एक्टिवेट हुआ। इससे पहले सोनम ने सास से फोन पर बात की, सास से फोन पर बात की थी लगभग 1:30 पर। लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो 1:47 के आसपास सोनम ने बात की थी। ये पूरी की पूरी डिटेल वहां के पुलिस प्रशासन से जो दी गई है, न्यूज अखबारों के लिए जो दी गई है, जितनी भी रिपोर्ट प्रशासन के द्वारा दी गई है, मतलब सारी की सारी रिपोर्ट जो है ऑथेंटिक है। अब आप समझिए, इन्होंने सास से बात की लगभग 1:30 के आसपास, और 2 बजे का जो प्लान था वो था राजा को मारने का। कुल्हाड़ी से वार किया गया, 2 वार करते ही राजा नीचे गिर जाता है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। मारने के बाद वहां पर एक खाई थी, उस खाई में शव को फेंक दिया जाता है। मेरा प्यारा बच्चा, ये जो टाइम था 1:30 बजे से और 2 बजे के बीच का, लगभग आधे घंटे में इनका प्लान एक्टिवेट हो गया था मारने का। मारने से पहले वो अपनी सास से बात करती है। सास से बात करने के पीछे रीजन ये था कि ससुराल पक्ष की तरफ से अब कोई कॉल नहीं आएगा बातचीत करने के लिए, रामा श्यामा करने के लिए, खान पान का पूछने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले हिंट दे दिया था कि हम लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और यहाँ पर नेटवर्क नहीं आएगा। देखिए कितनी खतरनाक प्लानिंग थी। अब ये परिपक्व हो चुके थे कि अब हम लोग आसानी से अपने पूरे के पूरे प्लान को एक्टिव कर सकते हैं। ये वो टीम है जिन्होंने पूरी तरह से इस केस को हैंडल किया। ये एसपी सिटी है और ये एसपी ईस्ट खासी हिल्स है। ऑपरेशन में टोटल 15 अफसर थे और 5 टीमें बनाई गई और 5 टीमों का अलग अलग कार्य था। एक टीम जिसने पोस्टमार्टम किया और वहां के पूरे पोस्टमार्टम से कि रीजन क्या क्या रहे हैं हत्या के, वो सब कुछ इन्होंने निकाला था। पहली जो टीम थी वो क्या कर रही है, हत्या वाले दिन पूरा एनालिसिस, राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके मोबाइल एक्टिवेशन से पता चला था कि 23 मई को ही राजा की हत्या हुई है। 23 मई को ही पोस्टमार्टम हुआ, मतलब ये पता चल गया कि इनकी हत्या आज ही हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसके बाद यहां पर जो सुराग मिला था, सुराग से क्या पता चलता है, होम स्टे संचालक से पता चला कि सोनम ने सुबह 5:30 बजे चेकआउट किया और उसने सास को उपवास के बारे में झूठ बोला था, जबकि उसने सुबह भरपेट खाना भी खाया था। सास को बोल दिया था कि मेरा उपवास है, आज खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जबकि उन्होंने वहां से जाने से पहले अच्छे से खाना भी खाया। तीसरी टीम, इस टीम ने सोनम और राजा के फोन नंबर्स की कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू की। कॉल डिटेल से बहुत सारी जानकारी आई और जो 3 लड़के थे उनके नंबर भी इनके आसपास ही घूमते नजर आए और उनमें से एक नंबर पर सोनम के द्वारा मैसेज भी किया गया। सुराग क्या निकला, टेक्निकल एनालिसिस से पता चला कि जिस दिन राजा सोनम मेघालय आए थे उसी दिन आसपास ये नंबर भी एक्टिव थे। सोनम ने इनमें से एक नंबर पर मैसेज भी किए थे। और जो चौथी टीम थी, चौथी टीम का काम क्या था, लोकल गाइड और स्थानीय लोगों से सबूत जुटाने का। वहां पर एक गाइड था अल्बर्ट नाम का, उसने बताया था कि ऐसे ऐसे एक कपल आया, उनके साथ 3 लोग भी थे। जब पुलिस ने उनको फोटोज दिखाए अल्बर्ट को, तो उन फोटोज में से कपल को पहचान लिया गया और उनमें से एक व्यक्ति को पहचान लिया गया। मतलब सब कुछ सबूत के तौर पे मजबूत होता जा रहा था। 5वीं जो टीम थी उसका काम क्या था, सोशल मीडिया को एनालिसिस करना था। जब भी कोई हनीमून पर जाता है तो सोशल मीडिया पर उस क्षेत्र से जुड़ी हुई पोस्ट करता है, वहां पर अपने फोटो जरूर पोस्ट करते हैं। लेकिन यहां पर सोनम की तरफ से कोई फोटो अपलोड नहीं हुआ, कोई पोस्ट नहीं हुई, राजा की तरफ से कोई पोस्ट नहीं हुई। अब समझिए बात को, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में मनमुटाव किस लेवल पर था। ये केवल गए थे हनीमून पर, लेकिन मनमुटाव बहुत ज्यादा हाई लेवल पर था। अब आप यहां पर देखेंगे, आरोपी जो थे उन्होंने स्टार्टिंग में मना कर दिया था और मना करके क्या बोला था, आरोपियों ने सबसे पहले हत्या के लिए मना कर दिया था कि हम हत्या नहीं करेंगे, लेकिन फिर सोनम ने बोला पैसे दूंगी हत्या के बदले, तब जाकर के वो लोग तैयार हुए थे। और अब यहां से देखेंगे आप लोग, 15,000 रुपए भी दिए गए थे इन्हें, 15,000 रुपए भी दिए गए थे। मेरा प्यारा बच्चा, आप लोग समझेंगे कि आजकल रिश्तों को किस लेवल पर खत्म किया जा रहा है। रिश्तों को इतने जबरदस्त तरीके से कुचला जा रहा है कि जिसके बारे में
भरोसा करना बड़ा मुश्किल हुआ जा रहा है। अब आप समझिए पूरी कहानी। 1 अक्टूबर 2004 को राजा और सोनम के परिवार ने परिचय पुस्तकों में बच्चों के नाम लिखवाए, मतलब इनकी कुंडलियां मिलाना शुरू हो गए। 14 मार्च 2025 को राजा की मां सोनम के घर पर होली का उपहार लेकर पहुंची। इसी दिन राजा भी सोनम से मिलने गया था। 14 मार्च को इनकी मुलाकात होती है। 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हो जाती है। 1 अक्टूबर 24 से रिश्ता शुरू होता है और 11 मई को शादी में बदल जाता है। 11 मई 2025 को शादी में बदल जाता है। 20 मई इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय के लिए निकल गए। इंदौर से मेघालय के लिए ये 20 मई को निकलते हैं। अब बात को आप आराम से समझिए। 22 मई को दंपति सोरा की यात्रा के लिए निकले। शिलांग में सागर सेन मामला से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ली। इन्होंने बाइक भी ली थी किराए पर, वो 4 दिन के लिए ली थी। 22 मई को ली थी। 22 मई शाम को दंपति ने मावल खेत गांव में घूमा। गाइड की मदद से नौगरियाट गांव में डबल डेकर पुल की ओर भी बढ़े थे। 23 मई को गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पाइन्स ढाबा के पास चाबी लगी लावारिस बाइक खड़ी है। 22 मई को 4 दिन के लिए इन्होंने बाइक ली और वही बाइक 23 मई को लावारिस हालत में खड़ी हुई मिली। अब एक एक चीज आप यहां से समझते हुए जाएंगे। 24 मई को दंपति का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजन ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर देने वाले की जानकारी निकाली। इन्होंने जिस स्कूटी को किराए पर लिया उस स्कूटी वाले से कांटेक्ट करना शुरू किया इनकी फैमिली ने। 27 मई को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह जी को जानकारी दी। सीएम डॉक्टर यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम है, मेघालय के सीएम से मुलाकात की। मतलब अब आप समझ सकते हैं। अब ये जो मामला सुलझा धीरे धीरे, इसके सुलझने के पीछे रीजन ये था कि बड़ी अप्रोच के साथ यहां पर प्रशासन को लगाया गया, वरना ये मामला नहीं सुलझ पाता। पता ही नहीं चलता कि राजा को किसने मारा और साफ क्लियर होकर के यहां से सोनम निकल भी जाती। लेकिन ऐसे मामले में यदि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से काम नहीं करेगा, राजनीतिक दबाव अच्छे से नहीं पड़ेगा, तब तक अच्छी रिपोर्ट आ ही नहीं सकती। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो दब भी जाते हैं, लेकिन अधिकांश मामले ऐसे भी होते हैं जब पुलिस प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम करता है और उस रिपोर्ट को इतनी जल्दी निकाल लेता है, उसमें आरोपियों को इतनी जल्दी गिरफ्त में भी लिया जाता है जिसकी हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। काफी केस ऐसे होते हैं बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, काफी केस ऐसे होते हैं जो रिजल्ट के लिए पेंडिंग में डाल दिए जाते हैं। 27 मई को शाम पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। यह बैग बाइक से कुछ दूरी पर खाई में पड़े थे। 28 मई को सांसद शंकर लालवानी ने शिलांग में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। यहां पर अब एक्टिव हुआ था आपका राजनीतिक प्रेशर। 29 मई को तेज बारिश के कारण सर्चिंग रोकनी पड़ी। 30 मई को सुबह दोबारा सर्चिंग शुरू हुई, देर शाम पता नहीं चला। 31 मई को बारिश के कारण कई बार सर्चिंग रोकनी पड़ी। 1 जून को परिवार ने ज्योतिषियों 1 मई को परिवार ने ज्योतिषी को दोनों कुंडली वापस दिखाई। आखिर मामला क्या है? आपको पता है ये हमारे देश के अंदर पंडित जी, पुजारी जी, ज्योतिष जी, साधु महात्माओं पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि हमारा देश धार्मिक देश है, आस्था वाला देश है और आस्था वाला होना भी चाहिए। देखो मैं एक बात कहता हूं, आस्था आपको एक नई ऊर्जा देती है। आप यदि किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और उस धर्म के अनुसार आप पाठ पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं, एक भरोसा रखते हैं, तो भरोसा आपका कहीं ना कहीं एक सकारात्मक होना चाहिए, उसका रिजल्ट भी आपको सकारात्मक मिलता है। और आजकल देखा जाए तो 21वीं सदी में एस्ट्रोलॉजी बहुत हाई लेवल पर काम कर रही है। पहले ही बता दिया जाएगा कि कब क्या होने वाला है। 2025 के बारे में बहुत पहले घोषणाएं की गई हैं कई ज्योतिषियों के द्वारा कि इस साल बहुत सारे तलाक होंगे, बहुत सारे रिश्ते खराब होंगे, बहुत सारे देशों में लड़ाई झगड़े के कारण बन सकते हैं।
तो इस तरह की बातें आना मतलब कहीं ना कहीं ज्योतिषियों को बहुत पावरफुल पार्ट दिखाता है। तो ये वास्तविकता भी है, और हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं चाहे शहरी परिवेश से, ज्योतिषियों को आजकल लगभग सभी मानते हैं, एक भरोसा भी होता है। आगे देखिए आप लोग, 2 जून राजा का शव गहरी खाई में मिला। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई, मतलब धारदार हथियार से। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया। 5 जून को शिलोंग के होटल रिसेप्शन में दंपति का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 7 जून को राजा सोनम का होटल के बाहर सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से सीबीआई जांच की भी सिफारिश की। 7 जून को 8 जून को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच का आग्रह किया। अब देखिए आप लोग, मुख्यमंत्री जी यहां पर एक्शन ले रहे हैं, गृह मंत्री जी एक्शन ले रहे हैं, पीएम साहब तक ये बात पहुंची है, तब जाकर के इस मामले की गुत्थी सुलझ पाई थी। 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर स्थित एक ढाबे में मिली। मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या में पत्नी सोनम को शामिल होने का शक जाहिर किया। आप समझिए, 23 मई को हत्या होती है और 9 जून को सोनम 1100 किलोमीटर की दूरी पार करके गाजीपुर पहुंचती है। कितने दिन गायब रहती हैं? लगभग 15 दिन से ज्यादा गायब रहती है। समझिए आप लोग, तब तक तो इनका सुराग ही नहीं मिला। 3 झूठ बोले थे और 3 झूठों की वजह से मेघालय पुलिस का सोनम पर शक बढ़ता गया। झूठ कौन कौन से थे आप लोग आराम से समझिए। पहला झूठ था, राजा की हत्या के बाद सास को फोन लगाया। राजा की हत्या के बाद सास को फोन लगाया। झूठ क्या था? 2 जून को राजा की लाश मिलने के बाद मेघालय पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। इन्वेस्टिगेशन टीम सोनम की तलाश कर रही थी। इस दौरान टीम को पता लगा कि 23 मई को दोपहर 1:43 पर सोनम ने इंदौर में सास उमा रघुवंशी को कॉल किया था। सास ने सोनम से पूछा कि बेटा खाना खाया कि नहीं। सोनम ने जवाब दिया, मम्मी मेरा उपवास है, और ये उपवास ही उसका झूठ था। अब आप समझिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या रिपोर्ट मिली थी। एसआईटी की एक टीम ने सिप्रा होम स्टे के संचालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि 23 मई को सोनम लौटी, उसने बढ़िया खाना खाया था, उसके साथ राजा नहीं था। सास उमा के साथ हुई सोनम की बातचीत और होम स्टे के संचालन के बयान के विरोधाभास था, जिसकी वजह से पुलिस का शक और गहरा हो गया। दूसरा झूठ क्या था? गाइड के बयान के बाद कॉल डिटेल्स खंगाली। पुलिस को दूसरा क्लू मिलता है गाइड अल्बर्ट से। अल्बर्ट ने बताया कि 23 मई को सुबह 10 बजे सोनम और राजा को 3 पर्यटकों के साथ न्योग्रात से मावलाखियात, एक वहां पर खाई है उसका नाम है ये, के बीच देखा गया। तीनों पर्यटक राजा के साथ आगे चल रहे थे जबकि सोनम पीछे चल रही थी। वे सभी हिंदी में बात कर रहे थे। मैं केवल खासी और अंग्रेजी ही जानता हूं। अल्बर्ट जो है वो केवल 2 ही भाषा जानता है, एक तो लोकल वहां की खासी भाषा और दूसरा अंग्रेजी, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि हिंदी में वो लोग क्या बात कर रहे थे। अल्बर्ट ने पुलिस को बताया कि राजा और सोनम को इसलिए जानता है क्योंकि उसने एक दिन पहले उन्हें न्योग्रात तक चढ़ने के लिए, वहां पर एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए गाइड देने के लिए उनसे बातचीत की थी, लेकिन उनके एक साथी को वो गाइड के रूप में लेकर के गए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसमें क्या क्या हुआ? अल्बर्ट के बयान के बाद पुलिस ने राजा और सोनम के मोबाइल की टावर लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकाली। इससे पता चला कि सोनम जिंदा है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने की टाइमिंग और सोनम की सास से बातचीत की टाइमिंग से यह भी पता चला कि जिस समय सोनम ने अपनी सास से बात की 23 मई को दोपहर 1:43 पर, इसके आधे घंटे के दौरान ही राजा का कत्ल किया गया था। और तीसरा झूठ था हनीमून कपल की सोशल मीडिया पर सेल्फी का नहीं डालना। सोनम और राजा 21 तारीख को शिलांग पहुंचे। यहां उन्होंने एक होटल में रूम लिया था। 22 मई को दोपहर सोरा के लिए निकले। सोरा में थाने के पास ही बने एक होटल में कमरा लेने पहुंचे, मगर होटल में जगह नहीं थी।
उन्होंने होटल में अपना सामान रखा और घूमने के लिए निकल गए। इसी दिन दोनों मावली खियात एक स्थान है वहां पर गांव पहुंचे और सोहरा पुलिस थाना क्षेत्र में न्योग्रात गांव में लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए निकल जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है, ये एक ऐसी जगह है, यहां पर हर कपल फोटो जरूर लेता है, सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट करता है। इन्होंने कोई पोस्ट नहीं की यहां जाने के बाद, ये इनके झूठ थे। अब आप यहां पर देखेंगे इन्हीं झूठों की वजह से ये लोग पकड़े गए। और अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं एक एक पॉइंट को। ये वो लड़का है ढाबा वाला जहां पर सोनम पहुंची थी और इन्होंने 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस सोनम को लेकर जाती है, उनके बाद में उनकी चेकअप होता है, चेकअप के बाद में उनसे पूछताछ होती है, खाना भी खिलाया जाता है। अब आप एक एक पॉइंट को समझिए। ये सोनम के भाई है। सोनम के भाई गाजीपुर पहुंचे और हाथ जोड़कर कहा कि 72 घंटों से मैंने खाना नहीं खाया है। उसके बाद ये चले जाते हैं राजा की माँ के पास में। राजा की माँ को रोते हुए देखकर ये उनको ढाढ़स बनाने लगते हैं और अपनी बहन के गलत होने पर उन्हें सजा दिलाने के लिए एक आश्वासन भी देते हैं। मेघालय से 1100 किलोमीटर दूर आ गई थी सोनम। आप समझिए, ये गाजीपुर है और ये मेघालय का वो पार्ट है जहां पर ये लोग रुके हुए थे। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 1100 किलोमीटर की दूरी तय की है इन्होंने। और 1100 किलोमीटर आना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 10 20 50 किलोमीटर तो आप लोग जा सकते हो, 1100 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। 1100 किलोमीटर निश्चित है कि आप किसी ना किसी वाहन की मदद से जरूर पहुंचे। वो वाहन किसका था, अभी ये बात सुलझी नहीं है, गुत्थी ये सुलझी नहीं है। ये गुत्थी अभी तक छुपी हुई है। जल्दी पुलिस इस मामले में बड़ा एक्शन लेने वाली है। देखना है कि अब आगे क्या होने वाला है। आप लोग देख रहे हैं कि ये 5 आरोपी हैं। राज कुशवाहा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, सोनम के यहां पर काम करता था। ये विशाल चौहान इंदौर में गिरफ्तार किया गया, ललितपुर का रहने वाला है। राज कुशवाहा के संपर्क में आया, पुलिस को नहीं पता था। राज कुशवाहा के संपर्क में कैसे आया, इस बात की अभी गुत्थी नहीं सुलझी है, लेकिन ये उसका दोस्त है। ये आकाश राजपूत है, इंदौर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और विशाल के साथ ही ललितपुर से आया था। विशाल के साथ ही ये ललितपुर से आया, विशाल लेकर इसको आया। मतलब ये 5 आरोपी हैं। ये पांचों के पांचों वो आरोपी हैं जिन्होंने राजा की हत्या की थी सोनम के साथ मिलकर के। तो मेरा प्यारा बच्चा, अब आप समझिए कि आजकल रिश्तों को कितना कमजोर किया जा रहा है। मैं यही कहूंगा कि रिश्तों को ना कमजोर करने से बेहतर आप रिश्ता ना बनाएं। रिश्तों को कमजोर करने से बेहतर आप रिश्ता ना बनाएं। ये वो जैकेट है जो राजा का है, जिसमें खून लगे हुए मिले थे। अब मैं एक ही बात कहूंगा, जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, आप कुछ भी करो लेकिन रिश्तों को खत्म मत करो, रिश्तों की हत्या मत करो। यदि आपने रिश्तों की हत्या करना शुरू कर दी तो आप जीवन में कभी सुकून से नहीं रह पाओगे। अब सोनम ने अपने पति को तो मरवा दिया, लेकिन आपको क्या लगता है वो सुकून से रह पाएगी? नहीं, वो जेल के अंदर रहेगी, पूरा जीवन जेल के अंदर चला जाएगा। आपका पढ़ा लिखा होने का कोई मतलब नहीं है जब आप इस तरह की प्रवृत्तियों में लिप्त हैं। तो यदि आपको किसी लड़के या लड़की से प्रेम है तो आप अपनी फैमिली को समझाइए, आप अपनी फैमिली को उसके लिए तैयार कीजिए। और परिवार वालों को भी इस बात को सोचना और समझने की जरूरत है कि आपके बच्चे यदि किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी शादी दूसरी जगह से करने से पहले उस बच्चे से अच्छे से पूछ लीजिए आप कि आपको अगर किसी से प्रेम है तो आप उनकी शादी वहां करवा दीजिए। अगर वो किसी दूसरे के साथ खुश रहना पसंद करते हैं तो आप उनको जिद्दी मत कीजिए, उनके साथ ज्यादा तानाशाही मत कीजिए। आप लोक लाज के डर की वजह से आप उनकी शादी दूसरे से करवा देते हैं, लेकिन दूसरे का परिवार भी खत्म हो जाता है, आपका परिवार भी खत्म हो जाता है। वो 2 मिनट की या 10 मिनट की लोक लाज के चक्कर में आप अपने भविष्य को खत्म मत करिए, अपने बच्चों के भविष्य को खत्म मत करिए, दूसरे के परिवार को भी खत्म मत कीजिए। कभी कभार ऐसे भी रिश्ते देखने को मिलते हैं, ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जहां पर लड़के का अफेयर किसी दूसरी लड़की से होता है, उसके घर में एक नई लड़की आती है, कुछ समय बाद उनमें तलाक हो जाता है। ये जो शादियां होती है तलाक के लिए नहीं होती है, ये रिश्ते जो जुड़ते हैं ये टूटने के लिए नहीं जुड़ते हैं। आप लोग ईमानदारी से किसी रिश्ते में रहकर देखिए,
आपको सफलता मिलेगी, अच्छा प्रेम मिलेगा, एक अच्छा साथी भी मिलेगा। लेकिन आप अगर रिश्तों की कदर नहीं करोगे तो ना तो आपको प्रेम मिलेगा, ना सफलता मिलेगी। आप लोग भी डिस्टर्ब रहेंगे और आपके साथ जुड़ने वाला परिवार भी डिस्टर्ब रहेगा। ये डिस्टर्बेंस को खत्म कीजिए और आप एक अच्छा जीवन जीना शुरू कीजिए। आप लोग जितना अच्छा एक रिश्ते की कदर करते हुए चलोगे ना, उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिश्तों की कदर आपको मजबूत बनाती है। बिना रिश्तों के आप अधूरे रह जाते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को राधे राधे। और ऐसी घटनाओं से बचिए। आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोग शिक्षित हैं। आपके शिक्षित होने का मतलब क्या है? जब आप लोग इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये जो समाज है एक अच्छी दिशा में जाएगा। इस समाज में रहने वाले लड़के लड़कियां एक अच्छी दिशा में जाएंगे। आप लोगों को शुभकामनाएं, आप सभी को प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम।